हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर, सूजस के अंदर, राजस्थान पत्रिका और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमारे लिए राजस्थान जो आरपीएससी है और अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है आने वाले टाइम पे, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है आज के अंदर जो है वो है सेंसस से रिलेटेड। सेंसस जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2027 के अंदर होनी है कंप्लीट। सेंसस 2027 के अंदर क्या है, पहली बात तो सेंसस होता क्या है, सेंसस हर 10 साल के अंदर एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर लोगों को गिना जाता है ताकि सरकार सही तरीके से पॉलिसी बना सके। अब इस बार की सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? सेंसस 2027 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो सेंसस हो रही है वो डिजिटल, कंप्लीट डिजिटल रूप में हो रही है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंसस के अंदर इस बार जनगणना के अंदर इस बार क्या कास्ट को भी गिना जाएगा, हर कास्ट को गिना जाएगा। अब इसके अंदर कल जो नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, इसके अंदर कौन-कौन सी बॉडी इंक्लूड होती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन देती है। इसके अंदर स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री होती है और दूसरा क्या है, इसके अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक बॉडी होती है जो कि सारी गतिविधियों को डे टू डे लाइफ के अंदर देखती है। अब हम देखते हैं अधिसूचना के अंदर आया क्या है, जो नोटिफिकेशन आया। इसके अंदर आया सेंसस हाउस लिस्टिंग फ्रॉम द अप्रैल 1 विल बी ऑप्शन फॉर द सेल्फ इनॉग्रेशन। सेंसस के अंदर क्या है, 2 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ के अंदर क्या है, घर गिने जाते हैं। घर के ऊपर मार्किंग की जाती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर घर। तो उसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग फेज़। हाउस लिस्टिंग फेज़ के अंदर बाद में क्या होता है, दूसरे फेज़ में उस हाउस के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, इन चीज़ों को गिना जाता है। पहली बार में तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, दूसरी बार ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हाउस लिस्टिंग फेज़ कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से 6 महीने तक चलेगा, 1 सितंबर एंड में ये खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या सूचना है, ये सेंसस कौन-सी है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंसस कौन-सी है, 16वीं सेंसस है। 16वीं सेंसस के अंदर हाउस लिस्टिंग होगी, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर नया एक ऑप्शन क्या है, इस बार क्या इनोवेशन अपनाया है? इस बार नया इनोवेशन ये अपनाया है कि यदि डिजिटल तरीके से हो रही है सेंसस, तो आप यदि अपने घर के बारे में डिटेल डालना चाहें, तो ऑनलाइन आप खुद से भी डिटेल डाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन आया है, पहली बार हुआ है जो कि। सेल्फ इन्यूमरेशन के अंदर क्या है, मान लो 1 अप्रैल से सेंसस स्टार्ट होगी, तो 15 दिन पहले इन्होंने पोर्टल अपना ओपन कर देंगे। उस पोर्टल के ऊपर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, आपके घर की डिटेल डाल सकते हैं, हमारे घर के हाउस लिस्टिंग के अंदर क्या देखेगा, हाउस लिस्टिंग के अंदर देखेगा घर का परमानेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं है, मतलब ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं है, जो झोपड़ी-वोपड़ी तो नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, ईज़ ऑफ लिविंग कितनी है घर वालों में, तो फिजिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, सारी हाउस लिस्टिंग के अंदर देखी जाती हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है कि हाउस लिस्टिंग का जो फेज़ है, वो शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। ठीक है? और सितंबर 30 तक चलेगा। आपसे पूछे कब से कब तक चलेगा, तो 6 महीने चलता है। 1 अप्रैल से आप जानते हो, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है, ये एक बॉडी है जो कि सेंसस करवाती है, जिसका सॉफ्टवेयर भी इसका होता है, पैसे भी इसके थ्रू आएँगे, हर चीज़ इसके थ्रू आएगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम है सेंसस करवाना। इसके अंदर नया इनोवेशन क्या है, सेल्फ इन्यूमरेशन। सेल्फ इन्यूमरेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 15 दिन पहले मतलब 1 अप्रैल से 15 दिन पहले, 15 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी डिटेल खुद डाल सकते हैं ताकि जो आदमी आएगा वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा आपके मोबाइल से और ऑटोमेटिक डिटेल आपकी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको और ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सेंसस एक्ट कौन-सा है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेंसस एक्ट चलता है 1948। ये सारी गतिविधि उस लॉ के अनुसार हो रही है जो 1948 के सेंसस के एक्ट में लिखा हुआ है। जनगणना का दिन जो एक्ट है, ये सेंसस होनी थी 2021 के अंदर, 16वीं सेंसस होनी थी, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना आ गया था, कोरोना के कारण ये पोस्टपोन्ड हो गई थी। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, हाउस लिस्टिंग फेज चलेगा। फिर दूसरा क्या चलेगा, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के अंदर क्या आदमी गिने जाते हैं, कितने आदमी हैं, एज क्या है, उन लोगों का सेक्स क्या है, सेक्स रेशियो देखा जाएगा, उनकी एज क्या है, एजुकेशन लेवल देखा जाएगा, ये सब चीज देखी जाएगी। ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, जो आखिरी जो पॉइंट है आदमी गिनने का, वो 1 मार्च 2027। तो जब भी आपको सेंसस दी जाती है, तो सेंसस के अंदर एक दिन होता है जिस दिन उस देश की पूरी पॉपुलेशन बताई जाती है। तो हमारा जो दिन रहेगा 1 मार्च 2027 को हमारे देश का डाटा आएगा। डाटा ये है, ये 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेट मानी गई है इसके अंदर। उसके अलावा क्या है, जो स्नो एरियाज होते हैं जिनके अंदर सर्दियों के अंदर ये सारे आदमी गिने नहीं जा सकते, स्नो के अंदर वहां पे जाना ही मुश्किल होता है, तो वहां पे अक्टूबर 2026 के अंदर ही हाउस हाउस के साथ-साथ पॉपुलेशन को लोगों को गिनने का काम भी हो जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी है, ये जो लद्दाख है, उसके अलावा इन चीज़ों फर्स्ट
ये इम्पोर्टेंट क्यों है इस बार का सेंसस? इस बार का सेंसस इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें पहली बार कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगा, ऐप के थ्रू आएगा, सारा डाटा ऑनलाइन होगा। दूसरा, कास्ट सेंसस आजादी के बाद में पहली बार हो रहा है। इससे पहले कास्ट सेंसस कब हुआ था? 1931 के अंदर, 1931। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 16वीं जनगणना है, 16वीं सेंसस है, हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, सेंसस 2027। सेंसस के अंदर हमेशा दो फेज होते हैं। पहले के अंदर हाउस क्या होता है, दूसरे के अंदर पॉपुलेशन का होता है। हाउस के पहले फेज के अंदर, हाउस के अंदर क्या, जितने भी हाउस से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर होते हैं, घर के अंदर बिजली है, पानी है, ये सारी चीजें, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस घर के अंदर गैस का कनेक्शन है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसके अंदर देखी, ताकि आने वाले टाइम पे हम डाटा जब निकालें तो सरकार को टारगेटेड बेनिफिशियरी मिल जाए। दूसरा, इसके अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन इनुमरेशन 1 मार्च 2027 को रेफरेंस माना गया। एक बार इनोवेशन ये हुए हैं, एक तो सेल्फ इनुमरेशन का ऑप्शन दिया गया है, दूसरा डिजिटलाइज हुआ है पहले, और तीसरा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, कास्ट सेंसस होगा। तो ये हमने देखा सेंसस 2027 के अंदर क्या क्या होने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब जो छोटी छोटी न्यूज आती है दैनिक भास्कर में, इनको देख लेते हैं। छोटी न्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो हमारी ये है कि हिंदुस्तान में पहली बार क्या हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। जिंद से लेके सोनीपत, जिंद से लेके सोनीपत तक एक ट्रेन चलेगी, जो कि जिसका फ्यूल क्या होगा, फ्यूल होगा हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन के अंदर, वन लाइनर के अंदर पूछा जा सकता है। एक दूसरा है कुनाफा। कुनाफा डेजर्ट कहाँ पे है? अतांकिया कुनेफेसी। कुनाफा डेजर्ट, कुनाफा एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान ये कौन से देश के अंदर है? टर्की के अंदर है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? जिंद से लेके सोनीपत के बीच में चलेगी। दूसरा है कुनाफा डेजर्ट कहां है? कुनाफा डेजर्ट है अपने टर्की के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। क्या है ये? इस बार क्या सेना परेड है। सेना परेड कब होती है? सबसे पहले 78वां सेना दिवस कब मनाया जाएगा? इस बार कौन सा सेना दिवस मनाया जाएगा? 78वां। 7 और 8 आपको ऐसे याद रखें। कब मनाया जाएगा? 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। 15 जनवरी आप जानते हो इसके अंदर सेना दिवस होता है। सेना दिवस के साथ 78वां सेना दिवस मनाया। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? इंपॉर्टेंट, ये पहली बार जयपुर के अंदर हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है इसके अंदर कि पहली बार जो आर्मी एरिया के बाहर हो रहा है, जगतपुरा के अंदर महल रोड के ऊपर हो रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है। तो देश में पहली बार हो रहा है, देश के अंदर पहली बार जयपुर के अंदर हो रहा है। सेना सैन्य छावनी से बाहर हो रहा है। ठीक है, जयपुर के अंदर हो रहा है। 78वां सेना दिवस है, 78वां है। उसके अलावा 15 जनवरी 2026 को होगा। तो ये चारों चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर क्या है? सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पहली बात तो चल कहां पर रही है? नई दिल्ली के अंदर चल रही है। न्यू दिल्ली के अंदर जो भी सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनकी शूटिंग का कंपटीशन चल रहा है। तो शूटिंग कंपटीशन में राजस्थान ने क्या जीता, आपको ये पता होना चाहिए। राजस्थान ने जीता 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। 1 गोल्ड 4 सिल्वर जीते हैं राजस्थान के प्लेयर्स ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना है। सीनियर नेशनल लेवल पे शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट आई है। 2026 के अंदर दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया के जो भी प्रोस्पेक्ट्स थे वो सारे का कंपाइलेशन इसके अंदर दिया है। किसने रिलीज किया इसको? यूनाइटेड नेशंस ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026, इसको किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। अब एक ये सूजस के अंदर बहुत बड़ा आर्टिकल आया है। कल भी आया था, आज भी आया है। एक बार इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सूजस के अंदर आर्टिकल आया है ये वाला। सूजस के अंदर आर्टिकल आया है, विकसित भारत जी राम जी एक्ट। विकसित भारत जी राम जी एक्ट आज साल जितने भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सरकार का सबसे ज्यादा जो बजट होता है सब्सिडी के अंदर, तो उसका मेजर पोर्शन है नरेगा। तो नरेगा का नया नाम क्या है? विकसित भारत जी राम जी। सबसे पहली बात तो इस सारे को हम कंपाइलेशन करते हैं, जो एक्ट है वो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले विकसित भारत जी राम जी एक्ट है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के बारे में क्या है? सबसे पहले, ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण रूरल आजीविका मिशन है। राम का मतलब रूरल आजीविका मिशन है। रूरल एरिया के अंदर जो आजीविका मिशन है उस चीज से रिलेटेड है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट।
विकसित भारत जी राम जी रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी एक्ट है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपको रोजगार है, एक तो रोजगार की बात हो रही है और एक आजीविका मिशन की बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की। विकसित भारत जी राम जी रोजगार एंड आजीविका मिशन है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चेंज हो जाए? इसकी पहली बात तो मनरेगा को रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहले जो 100 दिन का रोजगार होता था अब उसको 125 दिन तक एक्सटेंड कर दिया। पहले क्या है, सारा का सारा पैसा जी नरेगा के अंदर कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट 100%। ये अब क्या है, उसको क्या कर दिया? 60-40 सिंपल स्टेट के लिए, हिल स्टेट्स के लिए 90-10 और क्या है यूनियन टेरिटरी के लिए 100% यूनियन टेरिटरी को सेंटर देगा। तो कुल मिलाई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होगी। अब इसके अंदर नया फंडिंग का पैटर्न क्या है? नॉर्मेटिव फंडिंग कहते हैं इसको। नॉर्मेटिव फंडिंग क्या होता है? इसके अंदर डिमांड पहले क्या था, जितनी डिमांड आएगी उसके अनुसार आपको रुपए मिलेंगे। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि उनसे गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं। इसके अलावा इसके अंदर फायदे क्या है? इसके अंदर क्या है, विकसित भारत जी राम जी के अंदर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025, इसको विकसित भारत 2047 के हिसाब से तैयार किया गया। कितने दिन का रूरल एरिया के अंदर रोजगार मिलेगा? 125 दिन का मिलेगा, जो 100 दिन का था। ये अच्छी चीज है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर क्या 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो आपके 4 ऑप्शन में कभी भी पूछ सकता है। वो कौन से 4 एरिया के अंदर विकसित भारत जी राम जी के अंदर काम होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर क्या विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाए जाएंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान, हर पंचायत अपना विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाएगी, वो सारा का सारा सेंटर के पास जाएगा। सेंटर के पास जाएगा तो विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक बनेगा। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक क्या? एक डाटा सेंटर होगा, डाटा जहां पे सारी ग्राम पंचायतों का डाटा इकट्ठा हुआ, उसके अनुसार उन सबको पैसे मिलेंगे। तीसरा क्या? नॉर्मेटिंग फंडिंग है। पहले पहले सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता था, अब क्या स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा। 60-40 का रेशो है, राजस्थान के हिसाब से देखें, हिल स्टेट के हिसाब से तो 90-10 का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर और क्या फैक्ट है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है 125 दिन का रोजगार। इसके अंदर क्या है 60 दिन का होल्ड रहेगा। होल्ड पीरियड मतलब विराम विराम दिवस रहेगा 60 दिन, जिसके अंदर क्या कटाई या फिर बुवाई का दिन होता है। उस टाइम पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस टाइम पे लेबर एक्टिविटीज नहीं हो। तो 60 दिन का ये एक नई चीज आई है इसके अंदर। उसके अलावा जो इसके अंदर क्या पैसे मिलेंगे, जो काम करने वाले लेबर को विकसित भारत जी राम जी के रोजगार एंड आजीविका के अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको साप्ताहिक बेसिस पे उनको क्या पैसे मिलेंगे, वीकली बेसिस पे। ठीक है, नो लेटर देन 4 PM। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर काम होगा। 4 प्रायोरिटी कौन से एरियाज के अंदर पैसे देगी सरकार? पहले तो हर चीज के लिए पैसे देती है, लेकिन पहला क्या है वाटर सिक्योरिटी के लिए, मतलब पानी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन सब चीजों के लिए पैसे, वाटर रिलेटेड वर्क के लिए। दूसरा क्या, रूरल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देगी। रूरल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया के अंदर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें वो डेवलप करो, उसके लिए आपको विकसित भारत जी राम जी के अंदर पैसा मिलेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत भवन से रिलेटेड काम हो सकता है, स्कूल से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जिससे कुछ आधारभूत संरचनाएं तैयार होंगी। तीसरा, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लाइवलीहुड, लोगों के अंदर रोजगार डेवलप हो, ऐसी चीजें भी डेवलप करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। चौथा क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं आजकल, उन सबको कम करने के लिए एक एरिया के अंदर काम होगा। तो ये 4 कंपोनेंट आपको रट लेने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वाटर रिलेटेड वर्क के अंदर बता रखा है, कंडक्ट कैनाल बनाई जाएंगे, चेक डैम बनाए जाएंगे, पॉन्ड बनाए जाएंगे। लाइवलीहुड रिलेटेड के रूरल हॉट हार्ट डेवलप, मार्केट डेवलप किए जाएंगे। ग्रेन स्टोरेज डेवलप किया जाए। ग्रेन स्टोरेज मतलब अनाज जो पैदा हो वहीं की वहीं स्टोर हो जाए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वाटर शेड काम किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम किया जाएगा। और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम है। कोरल रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत भवन का निर्माण करो और सड़क बनवा लो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम होगा। स्पेशल वर्क फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट, साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, उन चीजों के लिए इसके अंदर पैसा दिया जाएगा। इसके अंदर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक, मैंने आपको बताया पूरे जितने भी ग्राम पंचायत अपना डाटा बनाएंगे वो सारा नेशनल लेवल पे स्टेक हो, और ये सारा का सारा इंटीग्रेट किसके हो? पीएम गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंटीग्रेट होगा। उससे क्या है, सेंट्रल लेवल पे लोग देख पाएंगे कौन सी पंचायत के अंदर क्या काम हुआ है, किस किस के लिए पैसा रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगा। तो इसके अंदर यही था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो पहले 6% कर सकते थे, मतलब जो नरेगा के अंदर पैसा आया था उसका 6% के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए किया जा सकता था खर्च, लेकिन अब वो उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है। ये अच्छी चीजें हैं विकसित भारत जी राम जी के। तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसका आर्टिकल किसका? सूजस का।
तो इसके विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी इसके अंदर फुल फॉर्म दे रखी है। इसके अंदर 125 दिन के बारे में बता रखा है। इसके अंदर बता रखा है जल संसाधन, जल के लिए काम होगा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार किए जाएंगे, आजीविका संरचनाएं और आपदा के लिए टिकाऊ कार्य किए जाएंगे। जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाएगा, जो भी एक काम होंगे वो जियो टैग किया जाएगा ताकि सेंट्रल लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। इसकी अनिवार्य ऑडिट होगी समय समय पर, डिजिटल मल्टी लेयर ऑडिट होगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को 9% कर दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है इसके बारे में डिटेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट 2026। ग्लोबल राजस्थान, ग्लोबल लेवल पे लोग आएंगे। कहाँ पे आएंगे? राजस्थान के अंदर आएंगे। किस चीज के लिए काम करेंगे? एग्रीटेक, एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उनको हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों तक पहुंचाने के लिए एक मीटिंग होगी 2026 के अंदर। कहाँ पे हो रही है? राजस्थान के अंदर। अभी इसकी फर्दर डिटेल आनी बाकी है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके फुल, इसका शॉर्ट में इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं ग्रो, ग्राम, GRAM, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीटिंग। इसके अंदर क्या होगा? एग्री ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी समस्याएं हैं उनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से, इनोवेशन से कैसे कम किया जा सकता है, समस्याएं दूर कैसे की जा सकती हैं, इसके लिए ये मीटिंग हो रही है 2026 के लिए। चीफ सेक्रेटरी सर क्या अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ले रहे हैं। अब क्या है, जयपुर के अंदर एक इनोवेशन मिशन चल रहा है जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका है सक्षम जयपुर अभियान। अब इन्होंने सक्षम जयपुर अभियान के अंदर अभी चल क्या रहा है? सक्षम जयपुर अभियान अभी पहली बात तो किसके द्वारा चलाया गया? जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा चलाया गया। सक्षम जयपुर अभियान के अंदर होगा क्या? सक्षम जयपुर अभियान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट या नारी सशक्तिकरण के लिए क्या काम है? नारी चौपाल लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर नारियों को, जो वुमेन है, उनको उनके राइट बताए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये वाली चीजें, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सक्षम जयपुर अभियान के अंदर क्या कार्य किए जा रहे हैं? तो इन्होंने क्या है, नारी चौपाल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अलग अलग उपखंड के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, ये सब जा जाए गाँव के अंदर रात्रि चौपाल कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों को अवेयर कर रहे हैं वुमेन्स के राइट के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, वही वही चीज है। आर्मी डे परेड, आर्मी डे परेड कब होगी? 15 जनवरी 2026 को। क्या इंपॉर्टेंट है इस बार? इस बार पहली बार आर्मी डे परेड जयपुर के अंदर होगी, छावनी क्षेत्र से बाहर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब एक नया जीआई टैग मिला है। नया जीआई टैग हमारे राजस्थान की कौन सी फसल को मिला है? नागौर के अंदर अश्वगंधा लगती है एक। नागौर के अंदर जो अश्वगंधा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको क्या जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस चीज से रिलेटेड है? ये आईपीआर के अंदर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। मतलब उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो अश्वगंधा उगाई जाएगी, नागौर के क्षेत्र के अंदर जो अश्वगंधा उगाई जाए, उसको ग्लोबल लेवल पे जीआई टैग के द्वारा टैगिंग मिलेगी। टैग का मतलब होता है टैग मिल जाएगा। उस प्रोडक्ट के नाम पे कोई दूसरा आदमी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता उसको, अदरवाइज आईपीआर के अंदर उसके ऊपर जो भी सैंक्शन लगते हैं वो लगेंगे, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इससे क्या, उस एरिया के अंदर क्या है, उस खेती को प्रमोशन मिलता है। जो जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है उसके डिमांड बढ़ेगी, ग्लोबल लेवल डिमांड बढ़ेगी, तो उन लोगों का एम्पावरमेंट होगा। तो हमें नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल गया, ये एक हमारे लिए अच्छी न्यूज है। इसको जीआई टैग कौन देता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पेटेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो लोग इसको जीआई टैग देते हैं। इससे पहले सोजत की मेहंदी को भी मिला हुआ, जैसे आपको बताइए। मालदीव को, मालदीव एक ऐसा देश बन गया जिसने वन नेशन वन इलेक्शन को बिल को पास कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करने वाला मालदीव है। ये मान लो हो सकता है हमारे देश के अंदर भी आ जाए कभी फ्यूचर के अंदर। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज थी। वॉलीबॉल का सीनियर लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप चल रही है। 72वीं सीनियर लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? ये हमें पता होना चाहिए, वाराणसी के अंदर चल रही है। क्या? बनारस के अंदर वॉलीबॉल खेला जा रहा है सीनियर लेवल का। अब इसके अंदर कौन सी टीम जीतती है इसका अभी रिजल्ट आनी बाकी है। हमारी राजस्थान की टीम ने लास्ट ईयर की चैंपियन रही हुई है। अब देखो इस साल क्वार्टर फाइनल के अंदर है हमारी टीम। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से मकान गिने जाएंगे। 2000 जनगणना 2027 से 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हमने बात कर ली है। इसके अंदर सब संरचनाओं, घरों, परिवार को व्यवस्थित 15 दिन का स्वगणना मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन का भी इस बार ऑप्शन है।
वही बन। अब ये राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट है। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? इसके अंदर क्या लैंड एक्विजिशन चल रहा है, भूमि अधिग्रहण चल रहा है। तो इसके अंदर राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बताया गया है। ये प्रोजेक्ट है क्या? इसके अंदर क्या, चंबल की जो सहायक नदियां हैं जिनके अंदर सरप्लस पानी है, पानी ज्यादा है, उनको क्या है, दूसरे एरिया के अंदर नदियां जहां पे पानी कम है वहां पहुंचाया जाएगा और उनके ऊपर सबके ऊपर डैम बनाए जाएंगे। ये है राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको पहले ईआरसीपी कहते थे। इसके अंदर कौन कौन सी नदियां, चंबल नदी की सहायक नदी कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज, ये 5 सहायक नदियां कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज है। इनसे क्या पानी लिफ्ट किया जाएगा पंप के थ्रू। कहां पे भेजा जाएगा? पानी को लिफ्ट करके बनास, मोरल, बाणगंगा और गंभीरी। बनास रिवर टोंक के आसपास बहने वाली, बाणगंगा जयपुर के आसपास बहने वाली, गंभीरी इस साइड में सवाई माधोपुर से आगे जो सारा एरिया है इसके अंदर गंभीरी नदी और मोरल रिवर जो कि हमारे पठारी एरिया के अंदर साउथ के अंदर बहती है। ठीक है, इन सब के अंदर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से डैम बनने हैं? इसके अंदर डैम बनेंगे रामगढ़ डैम, महलपुर, नवनेरा डैम, गालवा डैम, बिशलपुर डैम और इसरदा डैम। तो नवनेरा, गालवा, बिशलपुर, इसरदा और रामगढ़ डैम इसके ऊपर बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर क्या फायदा कितने जिलों को हुआ? फायदा हुआ 21 जिलों को। 21 जिलों को पानी पीने का मिलेगा। 2,51,000 हेक्टेयर को सिंचाई और 1,52,000 हेक्टेयर को एक्स्ट्रा सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके अंदर इस लैंड एक्विजिशन चल रहा है इसलिए यहाँ पे ज्यादा हाईलाइटेड है। राम जल सेतु लिंक परियोजना आपको याद होनी चाहिए। बनास की सहायक नदियां कुन्नू, कुल, कुनाल, कुन्नू, कुल, कुनाल, पार्वती, काली सिंध और मेज, इनसे पानी अपलिफ्ट किया जाएगा। कौन सी रिवर्स के अंदर भेजा जाएगा? ये लिया जाएगा बनास के अंदर भेजा जाएगा, मोरल, बाणगंगा, गंभीरी नदी में भेजा जाएगा। इसके ऊपर कौन कौन से डैम बनेंगे? इसके अंदर डैम बनेंगे रामगढ़ डैम, नवनेरा डैम, गलवा डैम, बिशलपुर डैम और इसरदा डैम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी। 21 जिलों को इससे बेनिफिट होगा। तो आज हमने देखा आज के करंट अफेयर के अंदर, न्यूज के अंदर, सूजस, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस में क्या काम का इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कल मिलेंगे नए न्यूज़पेपर डिस्कशन के साथ। थैंक यू।